नमस्कार। मैं अभिसार शर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती हैं। यहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो आपके दिल से जुड़ते हैं और देश की दिशा तय करते हैं। नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2025। भारतीय राजनीति में आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। यह फैसला ना केवल देश की राजनीति को झकझोर देने वाला साबित हुआ, बल्कि इसने सत्ता और संविधान के बीच की सीमाओं को एक बार फिर रेखांकित कर दिया। पूरे देश में इस खबर ने मानव तूफान मचा दिया। जहां एक तरफ लोग सड़कों पर उतरकर खुशी मना रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, साथ ही लोक कल्याण मार्ग पर दिन भर बैठकों और सुरक्षा हलचलों का माहौल बना रहा। सुबह की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन राजधानी दिल्ली के गलियारों में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जुड़े एक जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई चल रही थी, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या कार्यकारी सत्ता का दुरुपयोग करके कोई व्यक्ति संवैधानिक मर्यादाओं से आगे जा सकता है। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ में 3 जजों की बेंच बैठी थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भटनागर और न्यायमूर्ति वर्मा, तीनों ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। पूरे देश की नजरें उस क्षण पर टिकी थी। जैसे ही कोर्ट ने कहा संविधान में कार्यकाल सीमित है, सत्ता का स्थायित्व नहीं बल्कि जवाबदेही है, पूरा देश सन्न रह गया। फैसला साफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल समाप्त माना जाएगा और सरकार का नेतृत्व तुरंत भाजपा संसदीय दल के नए नेता को सौंपा जाएगा। फैसले के कुछ ही मिनटों बाद भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। यह बैठक नागपुर और दिल्ली दोनों में समन्वय से हुई, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से नितिन गडकरी को नया नेता चुना गया। गडकरी पहले से ही संगठन के अनुभवी और व्यवहारिक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। उनकी छवि एक साफ सुथरे, ईमानदार और विकासोन्मुख नेता की रही है। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, भाजपा मुख्यालय पर भीड़ दमदार थी। लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गए और गडकरी जी प्रधानमंत्री बनो के नारे गूंजने लगे। दोस्तों, दोपहर के समय देश भर के टीवी चैनलों पर चलने लगे मोदी युग का अंत और गडकरी युग की शुरुआत। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। न्यू पीएम, गडकरी फॉर अ पीएम। कुछ ही घंटों में लाखों पोस्ट इस फैसले पर आने लगे। कुछ मोदी के समर्थक निराश थे, तो कुछ ने बदलाव का स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। लेकिन दिल्ली का माहौल कुछ अलग था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ लंबी बैठक की। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी इसमें शामिल थे। भीतर से खबर आई, मोदी ने कहा, यह फैसला राजनीतिक साजिश है और मैं इतनी आसानी से पद नहीं छोड़ूंगा। जनता ने मुझे चुना है, कोर्ट ने नहीं। उनका यह बयान मीडिया में आते ही बड़ा विवाद बन गया। कुछ लोगों ने इसे न्यायपालिका पर हमला कहा, जबकि समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा माना। शाम तक राष्ट्रपति भवन से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रपति ने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। उन्हें अगले दिन शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया। नितिन गडकरी ने नागपुर में प्रेस से कहा, मैं यह पद किसी संघर्ष से नहीं बल्कि संविधान की मर्यादा में रहकर ग्रहण कर रहा हूं।
मैं नरेंद्र मोदी जी का आदर करता हूं। उन्होंने देश को दिशा दी है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उस दिशा को और व्यापक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएं। उनके इस बयान में राजनीतिक परिपक्वता की झलक दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की आत्मा जिंदा है, शुभकामनाएं गडकरी जी को। अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत को एक व्यावहारिक प्रधानमंत्री मिल रहा है। उम्मीद है अब केंद्र और राज्यों में बेहतर तालमेल होगा। शाम के समय दिल्ली में लोगों का रुख राष्ट्रपति भवन की ओर था। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। भाजपा कार्यालय में भीड़ भारी थी। कार्यकर्ता भारत माता की जय और गडकरी जी लाओ, नया भारत बनाओ के नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर गडकरी के पुराने भाषण वायरल होने लगे, जहां वे कहते थे, राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए होनी चाहिए। कई लोगों ने लिखा, शायद अब राजनीति में फिर से नैतिकता लौटेगी। हालांकि मोदी समर्थक समूहों ने भी विरोध दर्ज कराया। कुछ प्रदर्शन हुए जहां उन्होंने लिखा, हमारा नेता मोदी ही रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की झड़पें भी हुई, लेकिन प्रशासन ने तुरंत स्थिति काबू में कर ली। रात के समय प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने के लिए वीडियो संदेश जारी किया। मैं इस देश की जनता का सेवक हूं और रहूंगा। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन यह फैसला जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। फिर भी मैं संविधान की गरिमा को बनाए रखते हुए आगे का निर्णय